हेलो डियर स्टूडेंट, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। यानी वर्ष 2026 में जो भी यूपी बोर्ड एग्जाम के पेपर देने वाले हैं उनका टाइम टेबल आ चुका है। हाई स्कूल के टाइम टेबल का तिथि, समय और विषय बता दिया गया है। आज हम आपको इंटरमीडिएट परीक्षा का तिथि, दिवस और उसके साथ ही साथ विषय के बारे में और समय भी आपको बताएंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बारे में। 12th का जो भी टाइम टेबल है उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। यानी 12th में जो आपका टाइम टेबल प्रयागराज के द्वारा जारी किया गया है, यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी किया गया है, वर्ष 2026 के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम। और इंटरमीडिएट परीक्षा का जो कार्यक्रम होता है वो दोपहर के समय में पेपर, यानी 2 बजे से लेके 5:15 तक ये पेपर चलता है। और पहला दिन जैसा कि देख रहे हैं हिंदी का पेपर, सामान्य हिंदी भी कुछ बच्चों का होगा, तो सामान्य हिंदी वालों का मॉर्निंग में पेपर है। और जो हिंदी का पेपर है वो आपको 18 फरवरी दिन बुधवार को देना है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो फिर 2 दिन मात्र गैपिंग है, यानी 20 फरवरी को फिर आपके अंग्रेजी का पेपर आ गया और ये आपका 2:30 बजे से 5:15 तक पेपर चलेगा। तो 2 सब्जेक्ट हो गए, टोटल आप 5 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे। फिर तीसरे सब्जेक्ट की बात करें तो जीव विज्ञान और गणित एक ही दिन इस बार पढ़ा है और 2:30 बजे से 5:15 तक पेपर चलेगा। और ये फिर आपको 23 फरवरी दिन सोमवार को पेपर देना है। फिर उसके बाद आपका अगला पेपर जो है रसायन विज्ञान है और यह एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यह भी 2:30 बजे से 5:15 तक चलेगा और यह पेपर 25 फरवरी दिन बुधवार को रहेगा। और फिर इंटरमीडिएट में साइंस वर्ग में जो लास्ट पेपर है भौतिक विज्ञान का, वो भी 2:30 बजे से 5:15 तक और 27 फरवरी दिन शुक्रवार तक चलेगा। यानी कहने का मतलब जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर हो रहा है वो एग्जाम 18 से लेके 27 के बीच में ही खत्म हो जा रहा है। यानी फरवरी माह में ही आपका पूरा पेपर समाप्त हो जाएगा। तो समय कम है, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यह जो भी डाटा दिया गया है वो सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा दिया गया है। तो कम समय है, लेकिन तैयारी अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो उसमें लग जाइए, कोई भी लापरवाही नहीं चलेगा। थैंक यू।